गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा स्टेरॉइड्स के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं। आपने बार बार पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज आती होगी कि इस एथलीट को बैन कर दिया गया क्योंकि ये स्टेरॉइड लेता था। इस आदमी को स्टेरॉइड लेने के चलते इन गेम्स में से अलग कर दिया गया। या स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपके जानकारी में बार बार आती है। आज मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बात करूंगा। नो, वास्तव में स्टेरॉइड्स क्या हैं? ये जो स्टेरॉइड्स की जब मैं बात करता हूं तो दीज आर केमिकल्स, ये हार्मोन्स होते हैं। आपकी जो बॉडी है ये नेचुरली इन्हें बनाती है। ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड आपकी बॉडी में नहीं होते हैं, आपकी बॉडी नेचुरली आपके लिए स्टेरॉइड बनाती है। आपके ऑर्गन्स को स्टेरॉइड चाहिए, आपके टिश्यूज को स्टेरॉइड चाहिए, आपकी एक एक कोशिका को स्टेरॉइड चाहिए प्रॉपर काम करने के लिए। लेकिन आपकी बॉडी में इनका एक हेल्दी बैलेंस होने की जरूरत है ताकि आपकी जो बॉडी है वो ठीक से काम कर पाए। नो, स्टेरॉइड जो है मैन मेड मेडिसिन भी होती हैं, यानी ये केमिकली या फार्मेसी में बनते भी है। नो, जो स्टेरॉइड होते हैं वो दो तरह के मेन होते हैं। नंबर वन आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड सेकंड वन आर द एनाबॉलिक या एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, और सामान्यतः आप जानते हैं उनको एनाबॉलिक्स के नाम से इन शॉर्ट। नो, सबसे पहले देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनका काम है कि आपकी जो बॉडी है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है उनको सप्रेस करे। नो, ये जो मेडिसिन बनती है, स्टेरॉइड जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो भी इसी तरह का काम करते हैं। आपकी जो बॉडी है ये आपके लिए कॉर्टिसोल बनाती है। जो कॉर्टिसोल बनता है ये एड्रिनल ग्लैंड से बनता है, जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। दोनों तरफ की जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर छोटी छोटी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं ये आपके लिए कॉर्टिसोल बनाती हैं। कॉर्टिसोल का काम ये है कि आपकी बॉडी में कहीं भी इंफ्लेमेशन हो रहा है तो उसको सप्रेस करे, चेक करें, ताकि जो स्वेलिंग आ रही है या इंफ्लेमेशन हेवायर हो रहा है उसको सप्रेस किया जा सके। नाउ, जो सप्रेस करने की जो प्रक्रिया है वो एक्चुअली इम्यूनिटी के सिस्टम को सप्रेशन से आती है। नाउ, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हैं जो आप कॉमनली इस्तेमाल करते हैं या मार्केट में मिलती हैं वो प्रेडनिसोलोन के नाम से होती हैं, प्रेडनिसोन के नाम से होती हैं। जो आप इस्तेमाल करते हैं बेटनिसाल, बेटनिलान, डेकाड्रान, डेक्सोना, ये सब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही हैं। ये वास्तव में आपको जो इम्यूनिटी का जो प्रोसेस है उसको सप्रेस करती हैं, आपका जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस उसको ट्रिगर होने से रोकती हैं, इन आपको हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको साइड इफेक्ट लेके चलती हैं। नो, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमें स्टेरॉइड यूज करने पड़ते हैं। इन स्टेरॉइड यूज होते हैं, हमारा पर्पस ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो सप्रेस रहे ताकि बहुत सारी जो डिजीज हैं या बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किया जा सके। जैसे जो जॉइंट की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें स्टेरॉइड की हमें जरूरत पड़ती है। जो आपकी सांस की बीमारी है अस्थमा, उसमें हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। जो सांस की दूसरी बीमारी है जिसे कहते हैं COPD, उसमें हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं लाइक ल्यूपस, सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, उसमें हमें जरूरत पड़ती है। आपकी बॉडी में कहीं भी लाल चकत्ते होते हैं, रैश होता है, अर्टिकेरिया होता है, एलर्जी होती है, एक्जिमा होता है, स्टेरॉइड की यूज की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही बड़ी आंत की कुछ बीमारियां हैं जिन्हें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। आपकी बॉडी में कहीं भी एलर्जी का कोई भी रिएक्शन होगा तो स्टेरॉइड उस तरह की दवाइयां हैं जो आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। नो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर आपको चाहिए तो आप किन फॉर्म्स में ले सकते हैं? इनके टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, इनके सिरप्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी स्टेरॉइड एज मेडिसिन दी जाती है। ये इंजेक्शंस के रूप में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसे सांस के मरीज हैं वो इनहेलर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ नेजल स्प्रे भी अवेलेबल होते हैं स्टेरॉइड्स के। ऐसे ही स्किन क्रीम्स होती हैं जिनमें स्टेरॉइड होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए जो एज मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आपके डॉक्टर, आपकी जरूरत के हिसाब से। नो, लेकिन स्टेरॉइड के साथ में प्रॉब्लम है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट लेके चलते हैं। नो, जो शॉर्ट टर्म के साइड इफेक्ट हैं, आपने जो शॉर्ट टर्म यूज किया स्टेरॉइड तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपका वेट गेन हो सकता है,
आपके चेहरे पे स्वेलिंग होती है, जिसे पफी फेस या मून फेस कहते हैं। आपका जो मूड है वो स्विंग हो सकता है, लेकिन आपको नींद के डिस्टर्बेंसेस शुरू में हो सकते हैं। आपकी जो स्किन है उसके ऊपर एक्ने हो सकती है, इस तरह के दाने हो सकते हैं। आपके अनयूजुअल हेयर ग्रोथ हो सकती है, आपके जो दाढ़ी के बाल, मूछ के बाल वो ज्यादा हो सकते हैं। आपके ब्लड शुगर का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे ही ब्लड प्रेशर भी आपका ऊपर की तरफ जा सकता है। नो, जो स्टेरॉइड्स हैं वो आपके इम्यूनिटी को, जो सिस्टम है उसको सप्रेस करके चलते हैं। अगर ये सप्रेस करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो इंफेक्शन के लिए प्रोन हो जाएगी, तो कोई भी जो दूसरे इंफेक्शन हैं उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। नाउ, अगर आप स्टेरॉइड हायर डोज में लंबे समय तक लेते हैं तो प्रॉब्लम्स अलग हैं, इन द सेंस कि आपकी जो बोन्स हैं वो कमजोर होने लगेंगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ेगा। अगर छोटे बच्चों को लंबा इस्तेमाल किया गया तो उनकी हाइट बढ़ना जो है ना बंद हो जाती है। कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे एड्रिनल इनसफिशिएंसी। ऐसे जैसे एड्रिनल इनसफिशिएंसी है तो जो इमरजेंसी है उसमें आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन कॉर्टिसोल नहीं बना पाती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम होती है। इसी के साथ कुछ मसल वीकनेस, कुछ आई की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज का रिस्क, ये सब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आते हैं स्टेरॉइड के, अगर आप लंबे समय ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड इस्तेमाल करते रहें तो। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय स्टेरॉइड की जरूरत है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको समझ के तभी लेने की जरूरत है। नाउ लुक एट द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है एक्चुअली ये मैन मेड वर्जन है टेस्टोस्टेरॉन के। जो टेस्टोस्टेरॉन है एक मेल हार्मोन है, उसका जो मैन मेड वर्जन है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। ये एक्चुअली आपकी जो मसल मास है उसको बढ़ाने की ताकत रखते हैं। ना, जो आपके डॉक्टर हैं वो इन्हें लीगली प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपकी जो बॉडी है वो इनफ टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनाती है तो जो टेस्टोस्टेरॉन के इस तरह के मैन मेड वर्जन्स हैं, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ये पैचेस के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपने फोटोग्राफ में देखा। इसके इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, आप इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, और इनहेलर के फॉर्म में भी बहुत सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अवेलेबल होते हैं, कुछ टॉपिकल फॉर्म्स भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन लीगली आपके जो डॉक्टर हैं ये आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने हैं तो आपको अपने डॉक्टर की मदद से ही लेने की जरूरत है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स काफी होने की संभावना है। नो, मिस यूज को अगर आप ध्यान से देखें कि बहुत सारे लोग जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, मसल बूस्टिंग जो पावर इसका है उसको मिस यूज करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। कुछ एब्यूजर्स ऐसे होते हैं जो लीगली जो डोज है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की उससे 100 गुना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके चलते उनको प्रॉब्लम खड़ी होती है। अगर स्टेरॉइड आप मिस यूज करेंगे या एनाबॉलिक स्टेरॉइड मिस यूज करेंगे तो आपकी बॉडी फ्लूइड रिटेन करेगी, आपको स्वेलिंग आने लगेगी, आपके चेहरे पर एक्ने होने लगेंगे। अगर आप इनको नहीं यूज करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरॉन नेचुरली जो बनता था वो धीरे धीरे कम होते होते बनना बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपके जो टेस्टिस हैं या जो अंडकोश हैं वो थोड़े थोड़े से छोटे हो जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो आपका स्पर्म जो काउंट है वो नीचे की तरफ जाएगा और इनफर्टिलिटी होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो ब्रेस्ट है उसकी साइज बढ़ेगी, उसे कहते हैं गायनिकोमेस्टिया, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो। अगर फीमेल्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है उसके होने का खतरा बढ़ता है, उनको फेशियल फेयर बढ़ने की संभावना बढ़ती है, उनको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होने की संभावना बढ़ती है। एंड लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो उनकी जो आवाज है उसमें परिवर्तन होगा और उनकी आवाज मेल्स जैसी या डीपर वॉइस होने लगती है ना। और लंबे समय अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो साइंस ऐसा मानती है कि ये आपकी लिवर, आपकी किडनी, आपके हार्ट तीनों को साइड इफेक्ट लेके चल सकती है। एंड फ्लूइड रिटेंशन के चलते जो हार्ट फेलियर है उसका खतरा हमेशा बढ़ता है, एलडीएल का काउंट भी बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी डिस्टर्ब होगी ना। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उनको कैसे बंद करें? सडनली बंद करना इज अ बैड आइडिया। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी काम के लिए
तो इसको सडनली बंद नहीं करना है। अगर आपने सडन बंद किया तो बहुत सारी चीज ट्रिगर हो जाएंगी। आपको मूड स्विंग्स होने लगेंगे, आपको बहुत ज्यादा थकान या फटीग होने लगेगी, आपको बहुत बेचैनी या रेस्टलेसनेस होगी, इन आपको हल्का सा डिप्रेशन या मसल पेन आने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए सडनली बंद नहीं करना है। जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड अगर आप सडनली बंद करते हैं तो आपकी सेक्स ड्राइव एकदम नीचे की तरफ आ सकती है। इसलिए ये हमेशा एडवाइजेबल है कि स्टेरॉयड, चाहे वो कॉर्टिकोस्टेरॉयड हो चाहे वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड हो, उनको टेपर ऑफ करके ही धीरे धीरे बंद करना है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मदद लेने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो स्टेरॉइड्स है वो आपकी बॉडी आपके लिए बनाती है, जो कॉर्टिसोल है आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स आपके लिए बनाती हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं ये आपकी इम्यूनिटी के जो सिस्टम है उसको सप्रेस करके इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, मेडिसिन कई बार बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज करती है, लेकिन अगर आप स्टेरॉइड मिसयूज करेंगे, आप स्टेरॉइड अनावश्यक ज्यादा खाएंगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे जो मैंने आपके सामने रखे। ऐसे ही जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जिम गोवर्स या एथलीट्स यूज करते हैं मसल मास को बढ़ाने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड्स के क्या यूजेस हैं, क्या मिसयूजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने में अगर इस वीडियो ने आपको मदद की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।